हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिजिक्स की सीरीज़ में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी फिजिक्स की सीरीज़ में अध्ययन करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा। सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से कुछ थ्योरी सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 4 प्रतिरोधों, यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में सबसे पहले तो हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं, जिसमें से ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। मैं डायग्राम को पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये आप देख सकते हैं, ये जो धारा है आपकी फ्लो हो रही, आई धारा फ्लो हो रही है, और यहाँ से जैसे फ्लो होगी तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी धारा, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का नाम दिया है P, और यहाँ पर देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस का नाम दिया है आप क्या देख सकते हैं Q, और यहाँ पर देख सकते हैं S, और यहाँ पर देख सकते हैं R। तो ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इनमें धारा देख सकते हैं, इनका जो प्रवाह है, इसमें I1 धारा, इसमें भी I1 धारा प्रवाह हो रही है, और इसमें I2 हो रही है, और इसमें भी I2 धारा प्रवाह हो रही है। क्लियर है? और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको नाम दिया है A B C, और यहाँ पर देखेंगे तो D, है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये वाला जो है अलग है, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका अलग है। 2 यहाँ पर देखेंगे तो 2 क्या हैं आपके बंद परिपथ हैं। 2 अलग अलग बंद परिपथ यहाँ पर देख सकते हैं। एक बंद परिपथ ये हो जाएगा, एक बंद परिपथ ये हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी में जाएंगे। तो थ्योरी में आप देखेंगे तो हमने प्रतिरोधों को यहाँ पर देखेंगे 4 प्रतिरोध P Q R और S को सम चतुर्भुज, यहाँ पर बात कर रहे हैं चतुर्भुज की, है ना। चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं को जोड़कर, है ना, चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं को जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच, यहाँ पर देख सकते हैं एक विकर्ण AC के बीच, कहाँ पर विकर्ण है ये है विकर्ण, आप देख सकते हैं AC के बीच क्या लिया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि AC के बीच यहाँ पर सेल E तथा दूसरे विकर्ण B के बीच धारामापी जोड़कर, यहाँ पर देख सकते हैं AC के बीच क्या है, यहाँ पर सेल लगाया गया है। टर्मिनल देख सकते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस है, जिसका विद्युत वाहक सेल देख सकते हैं, इसको E संकेत दिया गया है। ये विकर्ण कौन से हैं? AC के बीच में ये विकर्ण है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर रखना है। वो धारामापी आप देख सकते हैं, धारामापी जो है आपका ये है कि ये BD जो है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो इसका धारामापी बीच में लगाया गया है। क्लियर है? यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो धारामापी G को जोड़कर प्रतिरोध के मानों की, यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो और सेतु में संतुलन का रहे, है ना। अगर कोई विक्षेप नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को हम संतुलन कहा जाता है, सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है ना। और इस स्थिति में देखेंगे तो P/Q बराबर R/S से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ही कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसी को हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्टीकरण यहाँ पर मैंने दे दिया हूँ पहले से। अब देखेंगे किरचॉफ के हमने नियम पढ़ा है। किरचॉफ जो थे, इन्होंने अगर बात करें तो 2 नियम प्रतिपादन किए हैं, धारा का नियम, विभव का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ के नियम अनुसार हमने पिछले वीडियो में किरचॉफ के नियमों को अध्ययन किया था। आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो किरचॉफ के नियमों में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे तो बंद परिपथ वाला नियम हमने लगाया था। तो यहाँ पर देखेंगे 2 परिपथ हैं, जिसमें हमने AB और DA लिया है। अब देखेंगे ये परिपथ हैं AB और DA, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा आपका D और A, ये देखेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा? एक आपका बंद परिपथ हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है ना। और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर P संगत प्रतिरोध क्या है आपका P है, तो यहाँ पर I1 × P हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो धारा का जो प्रवाह है वो किसकी ओर जा रहा है? रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे -I2 और इंटू संगत प्रतिरोध क्या है आपका R है। किसका? I2 का संगत प्रतिरोध क्या है यहाँ पर R है। तो इसके I2 के साथ क्या कर देंगे? गुणनफल में R रख देंगे =0। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं। देखिए क्या, तो I1P = क्या हो जाएगा? I2R हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गया आपका? पहला समीकरण बन गया। क्लियर है? चलिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे को बंद परिपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बंद परिपथ में देखेंगे तो बंद परिपथ आप देखेंगे सेकंड जो बंद परिपथ है उसके लिए आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं B और यहाँ पर D और C। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्या है? दूसरा बंद परिपथ हो जाएगा आपका। 2 बंद परिपथ है। तो देखेंगे यहाँ पर
अब दूसरे बंद परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे I1 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस का नाम दिया हमने Q है ना। तो I1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखेंगे क्योंकि धारा जो है कैसी बह रही है आपके प्रतिरोध है ना, यहाँ पर देख सकते हैं दूर जा रही है, ये आप देखेंगे तो किरचॉफ के नियमानुसार ही है यहाँ पर सारा का सारा। तो I2 और S है ना, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका संगत प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पर क्या संगत प्रतिरोध यहाँ पर S रखा है हमने दूसरे में, तो ये हो जाएगा। अब इसको सरलीकरण करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, I1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q है ना, क्योंकि संगत प्रतिरोध Q है यहाँ पर I1 में है ना, और यहाँ पर देखेंगे तो I2S हो जाएगा। अब यहाँ पर कहाँ से आया, तो ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से है यहाँ पर, तो ये है इसका संगत प्रतिरोध। S का संगत प्रतिरोध क्या है आपका, सॉरी I2 धारा है, और I2 का संगत प्रतिरोध क्या है आपका S है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो I2 का जो यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले I2 का संगत प्रतिरोध क्या है आपका यहाँ पर R है ना, तो दोनों के लिए देख सकते हैं। तो I1 यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू Q और इक्वल टू I2S हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिएगा यहाँ पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग देने पर, मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें तो क्लियर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 1 क्या था आपका, मैं पहले दिखा देता हूँ समीकरण 1 क्या था, ये आप फाइनली देख सकते हैं, ये है आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 को अगर हम भाग दें, देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को यहाँ मैं यहीं पर लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा इसी पेज में। देखिएगा डिवाइड कर देते हैं, I1 ये हो जाएगा I1 और P अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड में देखेंगे तो I1 क्या हो जाएगा यहाँ पर Q हो जाएगा, I1 Q। इस टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर देखें I2R और यहाँ पर क्या हो जाएगा I2S हो जाएगा। अब I2R और यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या करते हैं I1 से I1 क्रॉस हो जाएगा और I2 से I2 क्रॉस हो जाएगा, इसलिए अब बचेगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ये है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिवाइड के रूप में लिख दिया हमने समीकरण 1 और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया है। अब भाग देने पर देख सकते हैं ये I1 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जिसमें I2 से I2 क्रॉस हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे क्या लिख सकते हैं, P क्या बचेगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है बच्चों। क्लियर है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के देखने के पहले अगर आपने किरचॉफ के नियमों को ठीक से अध्ययन किया है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने नहीं देखा वीडियो तो आप लोगों की गलती, आप एक बार जरूर देखिए। किरचॉफ के नियम पर आधारित है तो किरचॉफ के नियमों को अध्ययन करना है, इसके बाद फिर आपको इसको देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।